हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 गुड। नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग, बराबर है। ओके, तो Cl2 का स्ट्रक्चर बताया था ना, तो अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? हाइड्रोजन। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड, बराबर है। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बोलते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर है। तो देखो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। यस। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल? 2 ना। 2। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 की रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुबलेट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, 2,8, 7। लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक की जरूरत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तब जाके 8 हो जाएगा ना। 8 इलेक्ट्रॉन को -1 बैलेंस। इसकी वैलेंसी कितना है? 1, बराबर है। तो देखो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉन्डिंग करेगा तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। समझा क्या? और ये क्या है? लोन पेयर ना। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो एक बॉन्ड बनाइए, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना, बराबर है। दूसरा स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करना है? वाटर का। तो दूसरा स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करना है? H2O का। H2O को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर। और केमिकल फॉर्म में कैसे बोलेंगे? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो सेम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा ना इसको, तो जाके 2 हो जाएगा, डुप्लीकेट। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो ये 2,6, बराबर है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। 2 को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, बराबर है। तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 ना। और 2 हाइड्रोजन है वाटर में, तो 2 हाइड्रोजन लेंगे यहाँ, ठीक है। ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, बराबर है। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बराबर है। और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। तो वाटर का स्ट्रक्चर देखो हमेशा बेंड रहता है ना, ऐसा। ये लोन पेयर इसको बेंड कर देता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है ना। लोन पेयर रिपल्सन इज मोर ना, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर लोन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर आता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर बता रहा हूँ। देखो ये लोन पेयर का रिपल्सन हो गया। ये बॉन्ड है ना, तो इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो गया, और ये बॉन्ड पेयर है, तो ये दोनों के बीच में जो रिपल्सन है उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। समझा? यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इधर एमोनिया का देखो, NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? एमोनिया। तो इसका स्ट्रक्चर सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। तो उसके लिए हम लोग को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2,5, बराबर है। कितना दूंगा तो 8 होगा? 3। तो इसका मतलब जितना दूंगा उतना उसका वैलेंसी है ना। तो वैलेंसी जो होता है ना, वो बॉन्ड के बराबर होता है। मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड,
बराबर है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जैसे- क्या बोलते हैं हम लोग? सर जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक बॉन्ड, तो जैसे ऑक्सीजन को दो H2O ने bond- दो बॉन्ड बने, हाँ तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो ऑक्सीजन वाटर का वैल्यू वैलेंसी 2 कैसे नहीं? देखो सब बता रहा हूँ, सिर्फ सुनो इधर। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा? 3। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। हाँ 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंस एक। इलेक्ट्रॉन 1 है। हाँ। 1 की रिक्वायरमेंट है तो जाके तो होगा ना। 2 हो जाए डुप्लेट। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस। वैलेंसी। क्या क्लियर है? हाँ तो देखो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 5। तो 5 लिखूंगा। 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। वो कितने बता- हाइड्रोजन है इसमें? 3। तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इसके साथ हो शेयरिंग गया। करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। 5 हो गया। हाँ तो देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट। तो नाइट्रोजन का टोटल 8 हो गया, काउंट कर लो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बराबर। समझा? तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? 3। वाटर ने भी तो सर 2 बॉन्ड बना, उसका हाँ, वैलेंसी तो- एक ही है। और पगला ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। लास्ट ऑर्बिट में 6 है ना। तो हाँ कितना अच्छा दूंगा 2 तो? वैलेंसी। हाँ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मीथेन बनाएंगे। देखो ध्यान से, मीथेन गैस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है CH4 ना। CH4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। 6। 6 2 4। तो कितना दूंगा तो 8 4। होगा। 8 तो 4 बॉन्ड बनाएगा। कौन? कार्बन। कार्बन। क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 4। 4 है। कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। 4। बराबर ना। हाँ तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट। वो तो पता है। समझा? तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। हाँ। बराबर ना। हाइड्रोजन 4 है तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ तो 4 तो बॉन्ड एक शेयरिंग बनाया। करेगा इसके साथ। 4 बॉन्ड बनाया। बराबर ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया। हाँ तो देखो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट कर लो। बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल। बराबर ना। हाँ तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? मीथेन का। मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। बराबर है। हाँ तो इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये ऐसे, इसको फॉर्म को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यार क्लियर है? चलो इसके बाद बनाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बहुत सिंपल है। बाद में। नेक्स्ट स्टेप इसी में बनाता हूँ, सिंपल है ठीक ना। है, ठीक और कार्बन है। टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4 और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। तो एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच है ना। हाँ समझा? तो कार्बन का सेम एटॉमिक नंबर 6 2 4। CL3। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा। 8 हो जाएगा। मतलब क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा एक ही ना। बॉन्ड बनेगा। 1 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 4 बॉन्ड। बॉन्ड। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक ही एक बॉन्ड। वैलेंस जितना वैलेंस उतना बॉन्ड। वैलेंसी कितना है इसका? एक। क्लोरीन का एक 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ना? वैलेंस 7 है। वैलेंसी तो देखो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको दूंगा तो 8 हो गया इसका। हाँ तो उसी तरह से बाकी क्लोरीन भी शेयरिंग करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन। समझा? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। कोई भी कार्बन का कंपाउंड बना हुआ इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। समझा? जैसे पानी में कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड घुल जाता है ना, जैसे Cl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। तो कार्बन से बना हुआ कोई भी कंपाउंड CCl फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4। चलो याद कर लो ना, याद रखो। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट। हेलो, इधर देखो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग अभी।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको बोलते हैं लोन पेयर इफेक्ट, लोन पेयर इफेक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? वन साइडेड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर बना के सिखाता हूं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, एमोनियम आयन इसको बोलते हैं NH4+ ना, एमोनियम आयन का कैसे बनेगा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। पहले तो मैं इससे रिएक्शन से बताता हूँ। जैसे एमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है? NH3 ना। हाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, बराबर होता है ना। अगर इसका रिएक्शन में H+ के साथ करो, H+ इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इसको दे देता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो क्या बन जाएगा? NH4+। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के सिखाता हूँ। नाइट्रोजन था, कितना बॉन्ड बनाया था? 3 बॉन्ड। यहाँ पे एक लोन पेयर था, इसके सामने H+ है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको दे देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन साइडेड बॉन्ड। ठीक है, तो इस पे प्लस साइन आ जाता है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिया ना इसका। ठीक है, देखो सिंपल एमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है? ये है ना, अभी सिखाया। एक लोन पेयर है इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया इसके सामने, गरीब आदमी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अंबानी के सामने जाके मैं बोलूंगा पैसे दे दो, पैसे दे दो। इसके पास देने के लिए क्या? इलेक्ट्रॉन ना। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना चाहिए इसको? 2 ना। अरे 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्लस हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो फिर 2 चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझा ना? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। फर्स्ट ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कैपेसिटी फॉर्मूला है। 28818। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2818 बराबर है। तो ये इसके साथ, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे देता है, इसके पास 2 दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका कम जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, सॉरी माइनस। समझा? दे दिया ना, तो प्रोटॉन उतना रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, चला गया। समझा? तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इस नाम बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट वन साइडेड बॉन्ड होता है। ये दे रहा है ना, ये थोड़ी दे रहा है। ये अमीर है ना, ये गरीब है, तो ये देगा ना। समझा? तो फिर सर, लेकिन फिर उसको 2 किधर से मिलेगा कंप्यूटर? अरे भाई टेम्पररी दिया है, परमानेंट थोड़ी दिया है वो। समझा? शेयरिंग। हाँ, जियो पहले प्लान फ्री था, तो मन किया तो फिर चेंज कर दिया ना, फ्री बंद कर दिया ना। वैसे ये भी है। देखो अभी और समझेगा तुम। अगर देखो हाइड्रोजन है, पहले तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 2 लोन पेयर है ना इसके पास, उसके सामने फिर से हाइड्रोजन आ गया H+, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे देगा ना इसको। समझा? तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। हाइड्रोनियम आयन, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसका, तो इसमें प्लस साइन आ जाएगा ना। तो ये बन गया तुम्हारा क्या? H3O+। एक लोन पेयर बच रहा है सिर्फ। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया ना। समझा? इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ।